everyone. In this video, we will understand how we can solve such type of set. In this set, we are given that Mohit usually spends money on 5 tests, that is A, B, C, D, and E, during a period of 10 days from day 1 to day 10. Mohit spent exactly 200 per day, okay, rupees 200 per day on test A on exactly 2 days out of every 4 days, okay, that is for any period of 4 consecutive days there were exactly 2 days on which he spent on test day. Okay, for means जो हमें यहाँ पर गिवन है exactly 2 days out of every 4 days, ये हमारे consecutive days के लिए है. ओके, जैसे अगर मैं लेके चलूं जैसे day 1, day 2, day 3, day 4, day 5, डे 6. ओके, तो अगर टेस्ट ए हमारा फर्स्ट डे 1 और डे 2 में अगर उसने मनी स्पेंड किया है अपना टेस्ट ए में, ओके, और हमें क्या बोला गया, फॉर एनी पीरियड ऑफ 4 कंजिक्यूटिव डेज देयर वर एग्जैक्टली 2 डेज. तो अगर हम ये 4 कंजिक्यूटिव डेज लेके चले तो टेस्ट ए हमारा यहाँ पर और यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि टेस्ट ए को हमें कितने टाइम्स रखना है, एग्जैक्टली 2 टाइम्स. ओके, अब हम ये कंजिक्यूटिव पीरियड लेके चले डे 2 से डे 5 तक, तो देखिए टेस्ट ए हमारा ओनली 1 टाइम है, तो हमें यहाँ पर लेना ही होगा टेस्ट. ठीक है, ये आ जाएगा. अब देखिए डे 3 का हम देखें तो डे 3 से डे 6, ओके, डे 3 से डे 6 आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए टेस्ट ए अगेन मेरा 1 टाइम है, तो मुझे यहाँ पर भी टेस्ट ए लेना होगा. ओके, और इस तरह से आप पूरी टेबल को फिल कर सकते हैं. तो हमें टेस्ट ए के लिए क्या बोला गया है, 2 days, there were exactly 2 days out of every 4 days. okay, 4 consecutive days. ठीक है. बी के लिए क्या बोला गया, he spent exactly 200 per day on test B on exactly 1 day out of every 3 days. okay, means 3 consecutive days. तो 1 day out of every 3 days. he spent exactly rupees 50 on test C. ओके, पहले इनका हम वो रुपीज भी लिखते चलते हैं. ओके, जितना भी वो स्पेंड कर रहा है. टेस्ट ए का हमारा कितना है, 200. टेस्ट बी का क्या है हमारा, 200. ठीक है. सी का क्या है, ही स्पेंड रुपीज 50 ऑन एग्जैक्टली 2 डेज आउट ऑफ एवरी 3 डेज. तो ये 2/3 और ये मेरे कितना है, 50 रुपीज. डी का क्या है, ही स्पेंड 250 ऑन टेस्ट डी ऑन एग्जैक्टली 1 डे आउट ऑफ एवरी 4 डे, 1/4, एंड कितना है हमारा मनी, 250. और टेस्ट ई का कितना है हमारा, and he spent exactly 50 on test E on exactly 3 days out of every 5 days, 50 rupees. He did not spend any money on any other days or any other test except, okay, except those mentioned above. Okay, the graph given below provides the amount spent by Mohit during this period. okay, जैसे डे 1 में हम देख सकते हैं उसने कितना मनी स्पेंड किया है, 300, डे 2 में 400, डे 3 में 100 एंड सो ऑन. तो सबसे पहले हम इसके अकॉर्डिंग अपनी टेबल बना लेते हैं. ओके, डे 1 में 300, 400, एक बार रीचेक कर लेते हैं, 350, 400, 300, 50, 500, 300, 250. यस, सही है. ओके, तो ये हमने बना लिया. अब देखते हैं क्या हमारा आ सकता है. सबसे पहले देखिए ये हमारा ये डे 1 में हमें पता है, डे 1 में हमारे टोटल कितना मनी स्पेंड हो रहा है, डे 1 में हमारा टोटल मनी है 300. ओके, तो 300 हमारा किस तरह से बन सकता है ये समझिए, 250 + 50 बन सकता है हमारा 300. ओके, और हो सकता है हमारा 200 + 50 + 50. क्या और कोई वे है हमारा ये बनाने का, नहीं, और कोई वे हमारा नहीं है. ठीक है, तो इतना हम पहले इसको देखते हैं. ओके, यहां पर देखिए 100 किस तरह से बना सकते हैं हम. ओके, जो आप देखेंगे अगर डे 3 में हम 100 किस तरह से बना सकते हैं, ओनली पॉसिबिलिटी है 50 + 50. ओके, तो डे 3 में 50 + 50 मीन्स हमारा सी भी आएगा, मीन्स उसने टेस्ट सी पे भी स्पेंड किया होगा और टेस्ट ई पर भी स्पेंड किया होगा, तो यहाँ पर सी भी आएगा हमारा एंड ई भी आएगा. ओके, तो ये हो गया हमारा डे 3 का. डे 3 में क्योंकि हमारा टोटल कितना है हमारा अमाउंट 100. ओके, तो ई का 50 रुपीज एंड सी का 50 रुपीज, दोनों का टोटल हो जाएगा हमारा 100. ये हो गया हमारा. अब देखते हैं डे 1 में कुछ भी आ सकता है. ठीक है, डे 2 में 400 किस तरह से बन सकता है, 250 हो सकता है. ओके, क्या मैं 250 के साथ 400 बना सकता हूं. ओके, पहले तो इसको इरेज कर देते 50 + 50 को. ओके,
क्या मैं 250 के साथ 400 बना सकता हूँ? 250 प्लस 50 प्लस 50। अब मेरे पास पता है, मेरे पास सिर्फ ओनली टू टाइम्स में 50 ला सकता हूँ, क्योंकि एक सी का ला सकता हूँ, एक ई का ला सकता हूँ, और किसी का तो मैं ला नहीं सकता। तो देखिए 250 के साथ तो हम नहीं बना सकते। ओके, 250 के साथ तो हम 400 नहीं बना सकते। क्या मैं 200 के साथ 50 एंड 50 ले सकता हूँ? नहीं, 200 के साथ भी मैं 50 एंड 50 नहीं ले सकता। 200 के साथ भी मैं 50 एंड 50 नहीं ले सकता। तो ओनली पॉसिबिलिटी 400 किस तरह से बनेगा? 400 मेरा बनेगा 200 प्लस 200, विच इज नथिंग बट यहां पर क्या आएगा? ए एंड बी। यहां पर क्या आएगा हमारा? ए एंड बी, क्योंकि हमने देखा 400 और कोई वे पॉसिबल नहीं है हमारा। ओके, 250 के साथ हम देख चुके हैं, 250 के साथ हमारा पॉसिबल नहीं है कि हम बना सके 400। ओके, एंड 200 के साथ सिर्फ हम 2 टाइम्स 50 ले सकते हैं, तो वो टोटल हमारा 300 ही होगा, उसके बाद भी हमारा 100 कमेगा। ओके, तो हम देख सकते हैं ओनली 200 प्लस 200 ही हमारा 400 होगा। ओके, तो डे 2 हो गया हमारा, डे 3 हो गया। अब यहां पर आप नोटिस करिए, सी का हमें क्या गिवन है? सी का गिवन है कि एनी पीरियड ऑफ 3 कंजिक्यूटिव डेज, हमारे 2 टाइम्स हमारा क्या आएगा? टेस्ट सी आएगा, मीन्स 2 टाइम्स उसने टेस्ट सी पे मनी स्पेंड किया होगा। ओके, तो अगर आप देखें ये फर्स्ट 3 डेज, अब मुझे इतना पता है डे 2 पे तो अब मैं सी को ला नहीं सकता, क्योंकि डे 2 में मुझे पता है ए एंड बी आ गए 200 प्लस 200। ओके, और मुझे पता है अगर ये पीरियड ले हम, डे 1 डे 2 एंड डे 3, ये कंजिक्यूटिव पीरियड ले, तो इसमें हमारा टेस्ट सी कितने टाइम्स आना चाहिए? 2 टाइम्स आना चाहिए। तो टेस्ट सी हमारा यहां पर हो जाएगा। ओके, टेस्ट सी हमारा यहां पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा टेस्ट सी यहाँ पे। अब देखिए टेस्ट सी हमारा यहां पर आ गया। ठीक है, अब अगर मैं ये कंजिक्यूटिव पीरियड लूं, ये वाला पीरियड लूं, डे 2 डे 3 डे 4, तो यहां पर भी मुझे सी को 2 टाइम्स चाहिए, तो सी कहां पर आ जाएगा मेरा? यहां पर आ जाएगा। ओके, अब मैं इसको अगेन इरेज करते चलता हूँ आराम आराम से। अब देखिए, अब ये पीरियड लूं मैं अगर, तो मेरा सी ऑलरेडी 2 टाइम्स आ चुका है, तो यहां पर सी नहीं आएगा। ओके, यहां पर सी नहीं आएगा। अब ये पीरियड लूं मैं, तो सी मेरा यहां पर आ जाएगा। ओके, अब ये पीरियड लूं मैं, तो सी मेरा यहां पर आ जाएगा, और फिर अगेन यहां पर सी नहीं आएगा, और फिर ये यहां पर सी आएगा अगर मैं ये पीरियड लूं तो, और फिर ये पीरियड लूं तो सी मेरा यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो सी का हमें पता चल गया कि हमारा कब कब कहां कहां पर होगा। ओके, तो सी का तो हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब डे 1 में देखिए, डे 1 का मुझे पता है क्या पॉसिबल है? 250 प्लस 50 भी पॉसिबल है, 200 प्लस 50 प्लस 50 भी पॉसिबल है। ओके, डे 7 सिर्फ ओनली सी है। ओके, डे 7 सिर्फ ओनली सी है। ठीक है, और देखते हैं। अब देखिए 350 किस तरह से बन सकता है? 350 किस तरह से बन सकता है? टोटल ऑफ 350 किस तरह से बन सकता है? 200 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50 नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता है 50 हम 2 टाइम्स ही बस ले सकते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। ओके, 200 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50 ये पॉसिबल नहीं है। तो 350 हम किस तरह से बना सकते हैं? 200 के साथ तो हम नहीं बना सकते। ओके, तो ओनली पॉसिबिलिटी है 250 प्लस 50 प्लस 50। ओके, ओनली पॉसिबिलिटी क्या है 350 बनाने की? 250 प्लस 50 प्लस 50। मीन्स देखिए यहाँ पर 350 है, मीन्स दोनों हमारे 50 वाले आएंगे यहाँ पे, दैट इज सी भी आएगा हमारा, ई भी आएगा यहाँ पर, तो सी एंड ई दोनों आ जाएंगे हमारे। अब 250 कौन बचा हमारा? डी, तो डी हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो डे 2 कंप्लीट हो गया हमारा, डे 3 कंप्लीट हो गया हमारा, डे 4 कंप्लीट हो गया हमारा। ओके, ये हो गया एवरी 3 डेज। ठीक है, अब 400 तो बन सकता है हमारा। ओके, वे पॉसिबल है 400 के लिए। ये हो गया। देखिए डे 7 में हमारे पास ओनली टोटल है हमारा 50 रुपीज, तो डे 7 का भी हो गया हमारा, डे 7 का भी हो गया हमारा। ओके, अब देखिए ए देखें अगर हम, अब हमें देखिए ए क्या चाहिए? ए हमें चाहिए 2 डेज। ये हमें गिवन था फॉर एनी पीरियड ऑफ 4 कंजिक्यूटिव डेज देयर वर एग्जैक्टली 2 डेज ऑन विच ही स्पेंट ऑन टेस्ट ए। तो अगर हम फर्स्ट 4 डेज देखें, तो डे 2 में हमारे पास ए है, डे 3 में आ नहीं सकता ए, डे 4 में आ नहीं सकता ए, तो हमें यहां पर ए लेना ही होगा, तभी ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई होगा।
ठीक है। तो डे ए हमारा टेस्ट ए वहां पर आ जाएगा डे 1 में, तो इनका टोटल कितना हो जाएगा 200 + 50। ओके, क्योंकि टेस्ट ए का टोटल कितना रुपीज है हमारा 200, सी का है 50, तो 250। अब हमें टोटल 300 बनाना है, तो ई को भी लेना होगा हमें यहाँ पर, तो ई हमारा यहाँ पर आ जाएगा। डे 1 का हो गया हमारा। ओके, अब डे 1 का हो गया। अब देखिए अगेन सबसे पहले हम ए को ही कंप्लीट कर लेते हैं। अब ये 4 कंजिक्यूटिव डेज देखें हम, तो ए को हमें यहाँ पर लेना ही होगा, तो ए हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ओके, अब ए वहां पर आ गया, और अगर हम ये कंजिक्यूटिव डेज देखें तो ए हमारा डे 3 और 4 को नहीं आ सकता, तो 5 और 6 में हमें डे उसको लाना ही होगा। ओके, 5 और 6 में हमें उसको लाना ही होगा, क्योंकि तभी वो हमारा एवरी 2 डेज आउट, सॉरी 2 डेज आउट ऑफ एवरी 4 डेज हो जाएगा। अब ये हो गया। अब देखिए डे 4 से लेके डे 7 तक देखें तो हमारा ए 2 टाइम्स ऑलरेडी हो चुका है, मीन्स हमारा ए यहाँ पर नहीं आएगा, तो ए हमारा यहाँ पर नहीं आएगा। अगेन आप देखें डे 5 से लेके डे 8 तक देखें तो हमारा ए ऑलरेडी 2 टाइम्स आ चुका है, तो ए हमारा यहाँ पर नहीं आएगा, तो ए हमारा यहाँ पर भी नहीं होगा। ठीक है, अब ये देखें डे 6 से डे 9 तक, तो ए हमें यहाँ पर चाहिए ही होगा, क्योंकि 7 और डे 8 में तो हम ए को ला नहीं सकते, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा। अब हम देखें ये वाला पीरियड देखें 7 से 10 तक, तो देखिए 7 को भी ए नहीं है, 8 को भी ए नहीं है, 9 को ए है, तो 10 को हमें ए लेना ही होगा, क्योंकि हमें 2 डेज लेना है। ओके, एवरी 4 कंजिक्यूटिव डेज में, तो ए हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब इसका टोटल देखते हैं, ए का टोटल 200 है, सी का टोटल 50 है, तो यहाँ पर हमें ई को लेना ही होगा, तभी हमारा टोटल 300 होगा। सेम हमारे यहाँ पर हमें ई को लेना ही होगा, तभी हमारा टोटल 300 होगा। ओके, ये हो गया हमारा। अब देखिए लास्ट डे 10 में हमारा ए है 200, सी है 50, तो ये भी हो गया हमारा। ओके, 250 ये भी हो गया हमारा। अब हमने देखिए ए को हमने पूरा सेटिस्फाई कर चुके हैं हम, सी को हम देख चुके हैं। अब देखिए ई को चेक करते हैं, ई क्या है हमारा एवरी 3 डेज। ओके, 3 डेज आउट ऑफ एवरी 5 डेज। ओके, ये हमारा 3 डेज होगा आउट ऑफ एवरी 5 डेज। तो ई देखें अगर हम फर्स्ट 5 डेज, तो हमारा ऑलरेडी 3 टाइम्स हो चुका है, डे 1 में, डे 3 में एंड डे 4 में, तो ई हमारा डे 5 को नहीं आएगा, ई हमारा डे 5 को नहीं आएगा। अब डे 2 से डे 6 तक देखें तो ई हमारा ऑलरेडी हो चुका है। ओके, यहां पर भी हो चुका है, यहां पर भी हो चुका है, यहां पर भी हो चुका है, तो 3 टाइम्स ऑलरेडी हो चुका है। तो यहां पर अब अगेन वही केस आ गया हमारा, डे 5 पे वो नहीं हो सकता। डे 3 से 3 4 5 6 7, ओके, ये 5 डेज देखें हम तो ई ऑलरेडी हो चुका है हमारा 3 टाइम्स, तो यहां पर ई नहीं आएगा, ई ऑलरेडी हो चुका है हमारा। ओके, अब देखें डे 4 से 4 5 6 7 8, यहां पर देखें तो ई यहां पर है, ई यहां पर है, ई यहां पर नहीं आ सकता, ई यहां पर नहीं आ सकता, तो ई को हमें यहां पर लेना ही होगा, तभी हमारा 3 डेज आउट ऑफ एवरी 5 डेज सेटिस्फाई होगा। तो ये हो गया। अब डे 5 से डे 9 तक देखें तो ई मेरा ऑलरेडी 3 टाइम्स हो चुका है। ओके, डे 8 में, डे 9 में एंड डे 6 में, तो ये हो गया हमारा। ओके, और अब हम ये देखें डे 6 से डे 10, तो यहाँ पर देखें ऑलरेडी हमारा ई 3 टाइम्स हो चुका है, तो यहाँ पर तो डे 10 में ऑलरेडी हम पूरा देख चुके हैं, डे 10 का डेटा हमें पहले ही मिल चुका है, तो ई का भी हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, ई भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, डे 8 का टोटल कितना है 500। ओके, डे 5 का टोटल कितना है 400। 400 में से ए हो गया हमारा 200, और वहां पे ना ही ई आ सकता है, वहां पे ना ही सी आ सकता है, तो वहां पे एक और 200 वाला चाहिए होगा हमें, तो यहाँ पे हमें बी होगा। ओके, तभी हमारा 200 + 200 400 हो जाएगा, तो बी हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब बी हमें क्या बोला गया है, बी हमें देखिए फर्स्ट 3 डेज में बी 1 टाइम है। ओके, क्योंकि हमें बी चाहिए 1 डे आउट ऑफ एवरी 3 डे, तो यहाँ पर हो गया बी हमारा। यहाँ पर देखें डे 2 से डे 4 बी हमारा 1 टाइम है, डे 3 से डे 5 देखें तो बी हमारा 1 टाइम है। यस, ठीक है। डे 4 से डे 6 देखें तो बी हमारा 1 टाइम है, डे 5 से डे 7 देखें तो बी हमारा 1 टाइम है, डे 6 से डे 8 देखें तो बी को हमें यहां पर लेना ही होगा। ओके, क्योंकि तभी हमारा वो बी 3 टाइम्स आएगा, 1 टाइम आएगा। ओके, आउट ऑफ एवरी 3 डे। डे 7 से 9 देखें
तो बी हमारा ऑलरेडी 1 टाइम है, 8 से 10 देखें तो ऑलरेडी बी हमारा 1 टाइम है। तो ये हो गया हमारा बी, बी का भी हमने पूरा इंफॉर्मेशन निकाल लिया है। ओके, तो बी भी हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर डे 8 में टोटल क्या हो गया हमारा 200 और ई का टोटल 250। अब हमारे पास 250 लेफ्ट है। ओके, तो ना ही वो ए हो सकता है, ना ही सी हो सकता है, तो वो हमारा क्या होगा डी, क्योंकि तभी हमारा 200 प्लस 250 एंड 50 हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा 500। अब देखिए हम एक बार डी को चेक कर लेते हैं। एवरी 4 डे मीन सॉरी, हमें हर 4 कंजिक्यूटिव डेज में एक बार हमें डी चाहिए। तो फर्स्ट 4 डे में हम देखें तो यस हमारा डी है, सेकेंड से 5 तक हमारा डी है, थर्ड से 6 तक हमारा डी है, 4 से 7 तक हमारा डी है। ठीक है, अब मैं देखूं 5 6 7 8 ऑलरेडी हमारा डी 1 टाइम है, यहाँ पर हम देख सकते हैं डे 8 में। ओके, 6 से 9 तक डी 1 टाइम है, 7। ओके, तो हमारा देखिए यहाँ पे सभी हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, तो इस तरह से हमें पूरी इंफॉर्मेशन पता चल गई। अब हम अपने क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज डिड मोहित नॉट स्पेंड ऑन टेस्ट सी? तो डेज क्या क्या गिवन है हमें 1 2 6 9। ओके, 1 2 6 9। 1 में देखिए सी पर है, 2 पर सी पे नहीं है, 6 में सी पर है, 9 में सी पर है। ओके, 1 2 में हम देख सकते हैं सी पर नहीं है, 6 में सी पर है, 9 में सी पर है। तो 1 2 6 9 में सिर्फ 2 पर नहीं। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज डिड मोहित नॉट स्पेंड ऑन टेस्ट सी? तो वो कौन सा डे होगा हमारा? वो डे होगा हमारा डे 2। ओके, on how many days during the given period did Mohit spend on test E, on both test E and test A? A and E, तो देखिए A and E हमारा यहाँ पर पेयर बन रहा है। सेकेंड डे में A and B है, थर्ड डे में C and E है, फोर्थ में C and E है, फिफ्थ में A and B है, सिक्स्थ में A and E है, एंड नाइन्थ में A and E है। ओके, तो फर्स्ट में A and E है, सिक्स्थ में A and E है, एंड नाइन्थ में A and E है। तो हमारा कितने टाइम्स आ जाएगा? हमारा 3 टाइम्स आ जाएगा। ओके, एक बार और रीचेक कर लेते हैं। A and E, यस A and E हमारा 3 टाइम्स है। ओके, A B है, C E है, C E है, A B। ओके, on how many days during the given period did Mohit spend on test B but not on test C? ओके, बट नॉट ऑन टेस्ट सी। तो आप देख सकते हैं डे 2 में, ओके कलर चेंज कर देते हैं इसके लिए। आप देख सकते हैं डे 2 में उसने टेस्ट बी पर स्पेंड किया है पर टेस्ट सी पे नहीं किया। यहाँ पर देखिए आप, उसने टेस्ट बी पर स्पेंड किया है पर टेस्ट सी पे स्पेंड नहीं किया। यहाँ पर देखिए उसने टेस्ट बी पर स्पेंड किया है पर टेस्ट सी पर स्पेंड नहीं किया। तो हमारे कितने डेज आ जाएंगे? अगेन हमारा आंसर हो जाएगा 3 डेज। ऑन हाउ मैनी डेज during the given period did Mohit spend on at least 3 different items? Okay, at least 3 different items means हमारे 5 टेस्ट की बात हो रही है। ओके, तो on how many days during the given period did Mohit spend on at least 3 different items? at least 3, तो हम देख सकते हैं डे 1 में 3 है, at least 3 है, डे 2 में नहीं है, डे 3 में नहीं है, डे 4 में हमारा at least 3 है, डे 5 में नहीं है, डे 6 में हमारा एटलीस्ट 3 है, डे 7 में नहीं है, डे 8 में हमारा एटलीस्ट 3 है, एंड डे 9 में हमारा एटलीस्ट 3 है। तो 5 डेज ऐसे आ रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 5। ओके, एक बार और रीचेक कर लेते हैं। 10th में नहीं है, 7th में नहीं है, 5th में नहीं है, ओके 5th में ए एंड बी बस है, थर्ड में नहीं है, सेकंड में नहीं। ओके, तो 5 डेज। सो गाइज यहाँ पे हमारा सेट कंप्लीट होता है। आप देख सकते हैं किस तरह से इस टाइप के सेट को हम सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम में इस तरह के सेट के आने के चांसेस हैं, तो आपको अप्रोच आना चाहिए कि किस तरह से इस टाइप के सेट को आप अप्रोच कर सकते हैं। थैंक यू गाइज एंड हैप्पी लर्निंग।